गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 19 सितंबर 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में। 19 सितंबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकती है वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके। दोस्तों तो जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप जब भी हमारे चैनल से कोई नया बंदा जुड़ता है तो उससे हमें इंस्पायरेशन मिलती है, और जैसे ही अगर चैनल पर कोई आता है, चैनल वीडियो को लाइक करता है, शेयर करता है, तो उससे अलग से इंस्पिरेशन मिलती है। क्योंकि अगर कोई जुड़ता है, अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं तो अगर कोई देखता है तो तभी उस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल होता है। अगर कोई नहीं देखेगा तो फिर बनानी ही किसके लिए है। तो दोस्तों जब जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें अलग से मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए कुछ नया हम बनाएं, कुछ नया लेकर आएँ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट न्यूज है दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को बहुप्रतीक्षित फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज सिस्टम एफ इंसास सौंप दिया है। एफ इंसास की फुल फॉर्म क्या है? फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज सिस्टम। क्या एफ इंसास की फुल फॉर्म क्या है? फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज सिस्टम। इंसास कोई राइफल नहीं है, इंसास राइफल का नाम नहीं है, ये एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हमारी इन्फेंट्री रेजिमेंट को सशक्त बनाया जा रहा है, अर्थात भविष्य के लिए उसको युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। उसमें क्या नए नए मॉडिफिकेशन करना है, उसके ड्रेस में क्या चेंज करना है, उसके गूगल्स में क्या चेंज करना है, हर चीज़ में उसके हथियारों में क्या बदलाव करना है, उन सबको भारतीय सेना में नए आधुनिकरण का कार्य चल रहा है। तो उसी के अधीन क्या किया गया? बहुप्रतिष्ठित फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर सिस्टम किसको सौंपा गया? भारतीय सेना को, जिसमें उसके हेलमेट, उसका स्पेशल हेलमेट दिया जाएगा जिसमें नाइट विजन कैमरा होगा, और उसके साथ साथ ही गॉगल्स होंगे जो नाइट विजन में काम कर सकेंगे। ठीक है, रात को उसमें बुलेट प्रूफ, वो भी बुलेट प्रूफ होंगे, और जैकेट होगी बुलेट प्रूफ, वो भी लाइट एंड वेट। ठीक है दोस्तों, और हथियार इन इसमें ये देखिए, AK-203, AK-203 एसॉल्ट राइफल शामिल है, जिसमें क्या AK-203 एसॉल्ट राइफल शामिल है जो एक रूसी मूल की गैस से चलने वाली मैगजीन फेड सेलेक्टेड फायर एसॉल्ट राइफल है। ठीक है दोस्तों, तो ये भारतीय सेना को आधुनिकीकरण का कार्य इसमें चल रहा है, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है दोस्तों। तो रक्षा मंत्रालय की बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। जब इसका फॉर्मेशन हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। और सबसे पहले प्रथम रक्षा मंत्री कौन है? बलदेव सिंह। ये भी आपको याद रखना है, बलदेव सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह। वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। 15 जनवरी, ये भी आपको याद रखना है। और हमारे फिलहाल में वर्तमान में CDS कौन है? वर्तमान में CDS कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, MM नरवणे। और प्रथम CDS कौन थे? प्रथम CDS कौन थे हमारे? प्रथम CDS हमारे कौन थे? बताइए दोस्तों। प्रथम CDS है हमारे जनरल, कौन थे? जनरल विपिन रावत, जिनका एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में देहांत हो गया था दोस्तों। और अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी गैरिसन का नाम भी जनरल विपिन रावत के नाम पर ही रखा गया है। किसका नाम रखा गया? अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी गैरिसन का नाम किसके नाम पर रखा गया? जनरल विपिन रावत के नाम पर। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद रखना है। अब रक्षा सचिव कौन है हमारे? डॉक्टर अजय कुमार। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल।
गार्गी-कोल। रक्षा मंत्रालय से पहली न्यूज़ से इतना ही है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। उड़ीसा। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, मिट्टी के कटाव और उच्च ज्वार आदि से तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एमओयू पर साइन किस किस के बीच में? उड़ीसा सरकार और चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच। ठीक है दोस्तों, जो कहाँ स्थित है? चेन्नई में। इन दोनों के बीच में एक एमओयू पर साइन हुए हैं। किसके लिए? प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, मिट्टी के कटाव आदि तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो उड़ीसा से कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, भितरकनिका, नलबाना पक्षी अभयारण्य और टिकरपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये भी उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, ये भी उड़ीसा में स्थित है। सुनबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य, टिकरपाड़ा, चिल्का और सुनबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ स्थित है? ये तीनों उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो उड़ीसा राज्य में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किसका नाम रखा गया? व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा राज्य में कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर है। लिंगराज टेम्पल है, लिंगराज मंदिर है। कोणार्क मंदिर है। ठीक है, जो भगवान सूर्य को समर्पित है। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। उड़ीसा राज्य में भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? वो भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? वो भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, वो भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। और एमएसएमई जो पुरस्कार है, एमएसएमई पुरस्कार में प्रथम प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? वो उड़ीसा राज्य को दिया गया, उड़ीसा राज्य को दिया गया। ठीक है, ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल के सुनहरे जोड़ का उद्घाटन किया गया। किस नदी पर किया गया सबसे ऊंचे पुल का उद्घाटन? चिनाब नदी पर। ये आपको याद रखना है, चिनाब नदी पर। और आजादी के बाद पहली बार श्रीनगर को शेष भारत से जोड़ा जाएगा। चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज पर ओवर आर्क डेक लॉन्च किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस नदी पर उद्घाटन किया गया सबसे ऊंचे पुल का? चिनाब नदी पर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। बीसीसीआई। बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का निधन हो गया। अमिताभ चौधरी किस फील्ड से संबंधित थे? बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव थे और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रहे। अमिताभ चौधरी, इनका हाल ही में निधन हो गया, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है। कानून और न्याय मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा अनुशासित 11 नए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। कितने नए उच्च न्यायालय की अधिसूचना जारी की है? 11 नए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इस साल अब तक देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 138 नियुक्तियां की जा चुकी है। कितनी? 138 नियुक्तियां की जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। भारत में हाल ही में कितने उच्च न्यायालय हैं? हाल ही में फिलहाल में कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के कितने? 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 उच्च न्यायालय है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। भारत ने श्रीलंका को एक डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार दिया है। समुद्री टोही विमान कौन सा है? डोर्नियर। किसको दिया है? श्रीलंका को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना के वाइस चीफ वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे एस.एन. घोरमडे ने कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सटे कटुनायके में श्रीलंका वायुसेना के अड्डे पर श्रीलंकाई नौसेना को विमान सौंपा है। ठीक है दोस्तों, एक समुद्री टोही विमान है
डोर्नियर, ये किसको दिया है अभी हाल ही में, ये आपको याद रखना है, श्रीलंका नौसेना को। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है, भारतीय स्टेट बैंक ने उत्सव जमा नामक एक नए सावधि जमा कार्यक्रम का अनावरण किया है। उत्सव जमा क्या है, ये एक प्रकार से अकाउंट का टाइप है, ठीक है, क्या है? उत्सव जमा के नाम से। और ये क्या है, एक इस फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6.1% की ब्याज दर मिलेगी। कितनी परसेंट ब्याज दिया जाएगा इसको, 6.1% की। और यह डील केवल 75 दिनों के लिए या 30 अक्टूबर 2022 तक ही उपलब्ध है। कब तक है, 75 दिनों तक आप इसको इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है, जिसमें कितना ब्याज दिया जाएगा, 6.1% का। और जिसको किसने लॉन्च किया, भारतीय स्टेट बैंक ने, एसबीआई ने। एसबीआई के बारे में देख लेते हैं। एसबीआई का फॉर्मेशन को कब हुआ, 1 जुलाई 1955 में। और इसका पहला नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका पहला नाम क्या था एसबीआई का, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन 1955 के बाद इसको क्या नाम दिया गया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर का है मुंबई, महाराष्ट्र की मुंबई में। चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खरे, दिनेश कुमार खरे। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में पीयूष गोयल और अभिषेक मिश्रा को एफसीआई के सलाहकार समिति के सदस्य नियुक्त किया गया है। एफसीआई के सलाहकार समिति के सदस्य कौन बने, पीयूष गोयल और अभिषेक मिश्रा। पीयूष गोयल और अभिषेक मिश्रा, पीयूष गोयल और अभिषेक मिश्रा, ये आपको याद रखना है। पीयूष गोयल और अभिषेक मिश्रा। फॉर्मेशन कब हुआ एफसीआई का, 1965 में। फूड कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में। चेयरमैन कौन है, अशोक कुमार मीना, अशोक कुमार मीना। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर कौन है, मध्य प्रदेश। तीसरे पर कौन है, जम्मू कश्मीर। तो मिशन अमृत सरोवर में टॉप पर कौन है, उत्तर प्रदेश। कौन है टॉप पर, उत्तर प्रदेश। जिस दूसरे पे कौन है, मध्य प्रदेश। तीसरे पे कौन है, जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश की योजना है पंचामृत योजना, कहाँ की है, उत्तर प्रदेश राज्य की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर घर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी किया। तो फैमिली कार्ड जारी करने वाला कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य। ये भी आपको याद रखना है। सब्जियों के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। सब्जियों के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। मछलियों के उत्पादन में तमिलनाडु है। चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। ये इसी प्रकार से एक न्यूज से दूसरी न्यूज को आप रिलेट करते चलिए, जो आसानी से आपको रिकॉल होती रहेगी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसको चुना गया, उत्तर प्रदेश को चुना गया। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। हाल ही में पीसी बाला सुब्रमण्यम ने रजनी मंत्र नामक पुस्तक लिखी। रजनी रजनी के मंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, रजनी के मंत्र ये लिखी है पुस्तक किसने, पीसी बाला सुब्रमण्यम। दोस्तों ये आपको याद रखना है, किसने लिखी है, पीसी बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट न्यूज है। हाल ही में पूर्व टेनिस खिलाड़ी नरेश कुमार का निधन हो गया। नरेश कुमार किस खेल से संबंधित थे, टेनिस से संबंधित थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है। हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात के सूरत में की गई। कहाँ की गई है, गुजरात के सूरत में। गुजरात के सूरत में, ये दोस्तों आपको याद रखना है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, अमित शाह ने, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। और कहाँ इसकी मेजबानी, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, गुजरात के सूरत में, गुजरात के सूरत में। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, कहाँ किया गया, गुजरात के सूरत में। और सूरत किस नदी के किनारे बसा है, सूरत तापी नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है, तापी नदी के किनारे, तापी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे। बनारस किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। और हमारा प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा है, प्रयागराज का पुराना नाम क्या है, इलाहाबाद, और नया नाम क्या है, प्रयागराज। ये किस नदी के किनारे बसा है, ये संगम के किनारे है। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम के किनारे कौन सा शहर है, हमारा प्रयागराज। ठीक है दोस्तों,
इसी प्रकार आगरा पूछ सकता है, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? आगरा बसा है हमारे यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में डॉक्टर संदीप नायर को रोबोटिक सर्जरी का सम्मान, सर्वश्रेष्ठ सम्मान ये दिया गया। रोबोटिक सर्जरी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान किसको दिया गया? डॉक्टर संदीप नायर को। डॉक्टर संदीप नायर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में कर्नाटक राज्य कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा। कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कौन सा राज्य कानून बनाने जा रहा है? कर्नाटक राज्य। जिस दिन राष्ट्रीय भाषा दिवस रहा है 14 सितंबर के दिन, कर्नाटक में जगह जगह पर आंदोलन किए गए, तो उसी को देखते हुए कर्नाटक राज्य कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बना रहा है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में सिक्किम राज्य में न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की गई है। कितने परसेंट की? 67% की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस राज्य ने अभी न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है? सिक्किम राज्य ने। सिक्किम राज्य ने। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। अम्मा बहिनी योजना है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का निधन हो गया था। बीबी गुरुंग किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? वो सिक्किम राज्य के थे। 19 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में रोबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने घोषणा की है? रोबिन उथप्पा। ये क्या है? एक भारतीय क्रिकेटर थे। रोबिन उथप्पा भारतीय क्रिकेटर थे। भारतीय क्रिकेटर थे। जब रोबिन उथप्पा का नाम आता है, रोबिन उथप्पा। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से किसने संन्यास लिया अभी? रोबिन उथप्पा ने। उसी के साथ साथ एक क्रिकेटर ने और लिया, सुरेश रैना ने। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट में? T20 फॉर्मेट, वनडे 50-50, ठीक है, 50-50 वनडे और टेस्ट सीरीज, ये 3 फॉर्मेट होता है। तीनों फॉर्मेट से रोबिन उथप्पा ने संन्यास ले लिया, और सुरेश रैना ने भी। ठीक है दोस्तों, विराट कोहली ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? फिलहाल विराट कोहली। विराट कोहली। और विराट कोहली से एक न्यूज और बनती है कि क्रिकेट के सभी तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। बस आज के लिए इतनी न्यूज है दोस्तों। तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं डेली आपको 2-3 दिन तक 5 इंडेक्स रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद हम इसको चेंज कर देंगे। आज फिर हमने इंडेक्स को चेंज किया है। नेक्स्ट 5 इंडेक्स देख लेते हैं। सतत विकास सूचकांक। सतत विकास सूचकांक में टॉप कौन देश है? एक फिनलैंड। भारत की रैंक कितनी है? 120, 120। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन टॉप पर है? अमेरिका। अमेरिका। भारत की कितनी रैंक है? 43। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की कितनी रैंक है? 43। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, डेनमार्क टॉप पर है। भारत की कितनी रैंक है? 10। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, आयरलैंड टॉप पर है। 71 भारत की रैंक है। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, आइसलैंड टॉप पर है। भारत की रैंक कितनी है? 40, 40। ये आपको याद रखना है। सतत विकास सूचकांक में फिनलैंड टॉप पर है। भारत की रैंक 120 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 43। अमेरिका टॉप पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 10 है, 10 है। डेनमार्क टॉप पर है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की 71 है। आयरलैंड टॉप पर है। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंक 40 है। आइसलैंड टॉप पर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट वाकई में अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि जब जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो उससे हमें अलग से एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, कि हम आपके लिए कुछ नया करें और नया लेकर के आएँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।